मंत्रियों है। चलो बोलो तो। राजा सुनिया हे यो तलका का ये यो जहां करिया मोला का तारा जायो हाय लो हमारा के सुन ले तो दूर का के सा कौन मंत्री रे? आप हैं। कौन बोला है? आपका जो द्वारपाल राजा जी है वही बोला मेरे मंत्री दरबार में है। तू बोला रे? ना हो बोला तो कौन बोला? हम ना बात हो ये बोल रहा है ऐसे? ना नहीं महाराज, उससे पूछे दरबार का मंत्री कौन है। यह बोला मंत्री है अंदर में। हम बोले आप कौन है? ये बोला हम राजा है। ना हो मार के ले ले। सुन ठीक है, जो भी छतरी महाराजा आता है राजा ये बेहुदा सबसे मजाक करना चालू कर देता है। परम महाराज खुश रहो। महाराज यह कौन सा राज है? ये दलकागर है। दलकागर? हाँ। और आपका नाम क्या है? बाबू भरत सिंह। बाबू भरत सिंह? हाँ। आप ही का नाम है? हाँ। महाराज मैंने कान से सुनते थे लेकिन आंखों से कभी नहीं देखे थे। आज आंख से देख ले खोल के। मैंने देख लिया। महाराज आपको राज में 3 समान है? हमारे राज में हाँ है 3 समान। 3 समान, चंदन तरका, कटक खिलौना, मरवन बाजार आपके पास में है महाराज? 3 समान तो है, लेकिन महाराज वो तीनों खिलौना मुझे चाहिए। वो 3 समान किसको देना? मुझे देना है। तुम दोगे किसका? हम बाहर के लिए ले जाएंगे। अपनी बहन के लिए? हाँ। तुम्हारा घर कहाँ? मेरा घर महुआ किला। तुम्हारे पिताजी के नाम? मेरा पिताजी का नाम अमरवती आला सिंह, माँ का नाम रानी सोना, मेरा चाचा का नाम बाबूरुदल सिंह, चाची का नाम रानी फूला, मेरा नाम इंदल कुमार। इंदल सिंह, हाँ मैं तुमसे समझा रहा हूँ। बोलिए। तू जहां से आया है लौट के चले जाओ तो अपनी माँ के गोद में बैठ जा आराम से। ठीक। उसी में तुमको भलाई है। भरत सिंह मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ, अगर देना है तो दे दीजिए, हमने प्रेम से चले जाएंगे। अगर 3 समान का अगर बेहुदा तूने नाम ले लिया मारते बिजली गोरा से गोरा बन को काला कर देंगे। भरत सिंह अगर साला तुम्हें भरत सिंह 3 खिलौना अगर नहीं दिया इंदल सिंह को, साला इतना मार मारेंगे दम तोड़ देंगे। रे बेहुदा, भरत सिंह अगर तुमने माँ का दूध पिया है, तुमने भुजा में अगर दम है तो एक बार भरत सिंह से तुम फैसला कर ले। हे रे कब का भरत सिंह पाजी, हे रे जोधा रे बन गई, हे रे कब से कमर में बांधा रे हाथिया, हे रे कब से सरबा हे रे रन में उतरा रे तेरी मैया भरत सिंह का रे धिकार, हे रे उतरो बेटा रण क्षेत्रों में रे तब तो देखो गजब का रे मार, हे रे बात बात में बतवा बढ़ गई,
हेरे रगरा मचतो इंदल सिंह सर जान रे चले धसौरा बाबू रे इंदल सिंह के तब तो चली है गजब करे मार बढ़िया बेटा रे है मोहम्मद चल गए हेरे अखियारे लाल पियाला बन जान गोरा बदन पर काला थम गए हेरे तोरा सर सर छतरी तारा चल धोतारा रे मर्दाना के जल्दी वो तारा चोर पार जोरे रचत रहा सरबा हेरे कुत्ती बचैया हेरे 16 बरस दिन सरबा बचै रे सिया हेरे 36 बरस जब छतरी बच गई रे बाजी सुनो भरत सिंह रे जान रे है तो बेटा राजपूत का हेरे आखिर जान रहे कि रे जान रे महीना चोरू जब तोहरा के तब तो चली है गजब करे मां बढ़िया बेटा रे मोहब्बत हेरे जवान मां बाबू भरत कर जे हेरे कतना छतरी का पथला गल जा हेरे कतना तिरिया का कावेर गिर गए हेरे बगबा जंगल से जाचे बरन थारे बगिरिया का भारत रे दुहे बगबा करे चोरी पा अरे बाप अब न बगबैया वो जंगली हेरे बाबा न टोला सरबा हेरे बस छै रजपूतने हेरे तेरा बन टोला बाजी बस रे पठा हेरे बाबा न चौक मनोहर रे पड़ गई रे बीच में पड़ गई मनोहर चौक रे जान रे ये के भला पर चाचा का तमुख गिर गई सरबा सुनो भरत सिंह रे जान रे है तो बेटा राजपूत का चलते उधरो मैदानों में जा है तो बेटा रे राजपूत हेरे गौवा छूटे गौ घाटन में हेरे पलटन छूटे हरण के बाद इंदल छूटा ये मेला में बाजी कहना मान हमार उतरो सरवरण क्षेत्र पर आसाता दफेरे सरवर अगर साला तुम्हें माँ का दूध पिया है चल उतर के मैदान में इंदल सिंह से इसके बाद तू फैसला करेगा रे चल तुम करेगा रे अरे चल चला था फैसला करने के लिए चोरबा के जनमाला भरत सिंह हेरे चोरबा का हरला हेरे चोरबा
ये जनमाल भारत सिंह रे चोर रे का चला 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 दुश्मन कर हर घाट के जहां जिंदा चलाई रे दुश्मन ये बोतल का ढक्कन चाचायाबा सोनालारू ताला सारता बेटा बाबा मरिया चाचा हो ये चाचा रे मुर्गा दुश्मन रे तोहार अरे बेटा रे चाचा रे मरी गला अरे बनिहादई राजा चाची मोहब्बत एक बार सुनाई गिराना है बेटा है मरला चाची दल का घर नगर में तुहरे का राना मरता बहन रे तोहार यह सारा रे पटका के रे मरता हरे माता सुन जा मैया रे पागले रे बन के मैया रे मरतई रंग रे महला में कानना रे खिजना दुश्मन जमना पातिया जिनादा काला ये दुश्मन ये बादल का छोरे दादी बड़ा राजा भारत सिंह योजना फेरो ने गलतिया भारत सिंह करब तो चला दुश्मन हर हर कर नोची नोची खाना दुश्मन हर तो जाऊं जागे बाकी के बाबा रात से करता मैया सर साबिर भरत सिंह कर तो पीता जी मेरे मैया के रे दूधा पिलिए दल का घर बचा मैया के रे दूधा पिलिए
रे दल का करना भरत सिंह बोल कान का पर्दा खोल करके सुन लो। बता। यदि इंदल सिंह का मरवा भर अगर प्राण बच गया, अच्छा साले तुम्हारे दल का दर में आग लगा नहीं देंगे तो फिर मेरा नाम नहीं इंदल सिंह। रे दुश्मन, अब मेरा चंगुर से तुम कहां जाना वाला रे? चल तुमको धीरे धीरे पैर तरफ से काटेंगे। इंदल सिंह मरने के लिए तैयार है और तुम्हारे बचन से आगे नहीं जा सकता है। बाबू है रे सोनी ले तुम तारी रे बाबू जो चला धीरे लायो जाज रे तू पानी हाथ है राजा चाची बाला सिंह लहजा पानी हाथ है राजा है चाची बेटा इंदल सिंह ने चला धीरे जाही दुश्मन हर हर घर का चला धीरे जाही दुश्मन हर तार और राही राही याद है तई पीता रची करता जे डर चलाई रे सरबा से उतारा का डर में आइए आप है इलाम की दौड़ में हमारे अकलू बाबू के सपूत यानी कि अकलू चौपाल नरपा, उनका सपुत्र अशोक चौपाल की ओर से शानदार 101 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए। महान बाबू को माँ काली की ओर से, माँ कोसी की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाते। जय हिंद जय भारत। रोई सदा ग्राम नादो कपस्या, ग्राम नादो कपस्या रोई सदा शानदार 25 रुपए का पुरस्कार अदा फरमाए। श्रीमान का कहना है तीर मारा दिल से निशाना कर गया, तीर मारा दिल से निशाना कर गया, नाच वाले अपने घर गया, सभी को बेगाना कर गया। धन्यवाद।
आज सच की बात है माँ दुर्गा, आज क्या हो गया मेरी मोबी राज में कि मेरा दरबार सुना सन्नाटा है। स्वामीनाथ की सिंहासन होता से रंगमल मना बेटा इंदल खेल रहा है। देवर जब जाते थे जंगल तो मुझसे वादा करके जाता था, मुझे कहा के जाता था कि भाभी अगर 3 महीना मैं जंगल में शिकार खेलूंगा तो हफ्ता रोज के लिए मोबी राज जरूर आऊंगा। लेकिन आज देवर भी मेरा लौट कर नहीं आया है। अगर राई राई जियारा में देवी दैता का गलई गे समा तो कबा समा बगे गईया हमारो जिया ओ राई राई हमरा जान ओ का समा गोतनी की आवाज आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि वो आ रही है। मैं उससे पूछ सकती हूँ कि आखिर सबके सब गया कहाँ?
कितनी बड़ी कुलच्छनी है तू, कितनी बड़ी अभागन है। क्या मैं बताऊं कि बात? कौन तुझे ऐसे बुद्धि दिया है कि तू सफेद साड़ी पहनकर रंगमहल में जी रही है? क्या बात है? कुछ बात नहीं है। तो फिर क्यों ये, इसकी मतलब तू समझती है ये सारी बदन पर औरत को किस टाइम में चढ़ता है? आगे पगली सुहागन रहती हुए तू सफेद साड़ी पहनती है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है तुझे? तेरे हाथ में ककर चमक रही है, मांगों में से तुम्हें टीका शोभ रहा है, नाक में बेसर शोभ रहा है, फिर भी तू सफेद साड़ी पहनकर जी रही है। क्या कह के मेरे देवर तुझे किया है? और कहाँ गया है मेरे देवर कि जिसके लिए मेरे दिल बेचैन है? इसीलिए मैंने शर्म से नहीं आती थी। कितने दिन गुजर गए मैंने तुम्हारी पास नहीं आती थी, डर से नहीं आती थी, लाज से नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्या हो गया तुझे? अरे इंसान की त्रिया पुरुष में अगर झगड़ा होता है तो अपनी बात को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर मेरे देवर तुझे 2-4 लप्पर मार के गया या तुझे 2-4 बात खा के गया तो चिंता में तूने ये सफेद साड़ी क्यों पहने हुए? क्या हो गया? अरे क्या देख रही है? सारा के सारा काम खराब कर दिया तुम्हारी बेटी ने। मेरी बेटी कंचन कुमारी ने सारा खेल खत्म कर दिया है। ऐसी कौन सी गलती किया मेरी बेटी की तूने सिंदूर धोकर बैठी हुई है? जिस पर मऊवी किला की नाज थी वो बत्ती को बुताने के लिए तैयार हो गई है। कौन ऐसी माँ की लाल पैदा लिया कि मेरे देवर को कुछ खतरा में डाल दिया है, कि मेरे देवर को हत्या कर दिया है, जिसके वजह से तूने मेरे अपने दिल की राज को छिपा कर मुझसे नहीं बताती थी? अगर तुम्हारी आदेश हो तो मैं सब कुछ कह कर सुना दूंगी। आज एक रोज की बात है, कंचन कुमारी ने मेरी सामना में आई और जार बेजार रोने लगी। जब वो रोने लगी तो मैंने उससे पूछी क्या बात है कि आज तुमने रो रही है, क्या तुम्हारी पास दिक्कत है? कंचन कुमारी कहने लगी कि चाची मेरे साथ में पहले सत कर, उसके बाद मैं सारी बतावरण में कह करके सुनाऊंगी। मैं तो सत नहीं करती थी, लेकिन वो सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दी। जब वो सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दी तो अंतिम बस में आकर के मैं क्या करती, बेटी को मन पे नहीं छोड़ती। मैं उनके साथ मैंने सत कर चुकी। सत करने के बाद वो कह रही है कि मुझे 3 खिलौना चाहिए, चंदन चरखा काटा खिलौना और मरविन बजा। अगर ये 3 खिलौना ला करके नहीं दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अंत में आकर के मैंने डिसीजन लेके जा रही मैं, ठीक है तुम जा करके आराम कर, मैं जा रही हूँ अभी स्वामीनाथ के पास और तुम्हें खिलौना ला करके दे दूंगी। ना जाने मेरी दिमाग में क्या कि जा करके मैंने स्वामीनाथ को बोली सत करने के लिए। स्वामीनाथ भी धोखे में फंस गए। स्वामीनाथ ने मेरे साथ में सत करके जब यह हाल मैंने स्वामीनाथ को सुना चुकी, स्वामीनाथ ने कहने लगे कि रानी ये तुमने क्या बोल दी है? ये चंदन चरखा काटा खिलौना और मरवन बाजा ये 3 सामान साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दल का घर में राजा भरत सिंह के पास है। जो भी दल का घर जाता है लौट करके नहीं आता है, क्योंकि दल का घर में सिर्फ दलदल ही बह रही है। जो भी छतरी जाता है वह दलदल में फंस करके मर जाता है। जो दलदल से बच जाता है, भरत सिंह ने उल्टा भाला जमीन में गाड़ दिया है। जब वो दलदल से बच जाता है तो जिस सारे भाला के नोक पर जहर मिला दिया है, जिस अगर पंछी बैठती हो भाला पर तो वो पंछी राम राम को प्राण को तेज देती है। अंत में जाकर के वो मैंने जब ये सब बात सुनी तो मैंने स्वामीनाथ को बोली कि स्वामीनाथ अब छोड़ दीजिए, मत जाइए। लेकिन उसी टाइम जाते जाते मेरे स्वामीनाथ ने मेरी मांग के सिंदूर को धो करके चले गए और प्रमाण एक दे करके गए कि रानी मैं जा रहा हूं। आंगन में तुलसी का चौरा है, तुलसी के चौरा में नित्य प्रतिदिन रोज तुमने जल ढालना, जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जितना तो तुलसी मोला जाएगा समझ जाना कि आज मेरा पतिदेव इस दुनिया से चल बसे। नित्य रोज मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सुबह किरण मैंने देखने से पहले उस तुलसी में पानी जल चढ़ाती हूँ। तुलसी तो हरा भरा है लेकिन आता पता मैं कहीं नहीं देख रही हूँ। स्वामीनाथ तुलसी को देख के रहा, जिंदगी सारी विधवा की तुलसी को देख देख के रहा। कितनी बड़ी नादानी है तुम में।
आगे औरत की धर्म तो ये बनती कि अपने पति की लात जूता गुस्सा खा के वो अपनी जिंदगी गुजारती है, आधी रोटी खा के जिंदगी गुजारती है, लेकिन अपने पति पर निगाह रखने लगी। तू कितनी बड़ी कायर है, खुद को अपने पति को तूने मुंह में मौत की मुंह में धकेल कर तू तुलसी को देखकर रहती है। मैं तुम लोग को बार बार समझाती थी कि ये बेटी है और बेटी धन को सर पर मत चलाना चाहिए, बेटी को उतनी प्यार और लाड़ प्यार देना चाहिए ताकि लिए मेरे कदमों के नीचे रहे। लेकिन तुमने उनको सर पर चढ़ा कर, वो तो बच्ची थी लेकिन सत कराने के टाइम में तुझे तो पता था कि सत कराने के बाद क्या मांग बैठी कि वो